जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ वो ये है गणेश चतुर्थी के ऊपर। और गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी की कृपा हमेशा आपके पूरे परिवार पर और आप सब पर बनी रहे। तो आज का वीडियो है गणेश चतुर्थी के ऊपर, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे आपको पूजा करनी है, क्या मुहूर्त है, क्या नियम है, क्या सामग्री लगेगी और क्या बप्पा को आप भोग लगा सकते हैं। ये सब विषय में मैं आपको बताऊंगी। और इस बार स्पेशल ये भी है कि बप्पा हम भी रखते हैं। 4 साल से मैं बप्पा ला रही हूँ। इस साल हमारे 5वें साल के बप्पा आएंगे और बप्पा हमने फाइनल भी कर दिया है। और मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, स्थापना कैसे करूँगी और क्या क्या नियम होते हैं, मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे तैयारी कर रही हूँ मैं, वो सब वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये समझ लीजिए कि गणेश उत्सव का ये पहला वीडियो ही अभी आपके पास जा रहा है। और धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ। मैं हर एक चीज़ गलती भी होती है कुछ या सही भी कर रही हूँ तो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप सबके ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे भी मिलेगी और फुल सपोर्ट मिलेगा आप सबका मुझे, जिससे कि मैं आगे ऐसे बढ़ती रहूँ, आप लोगों के साथ हमेशा आगे बढ़ूँ और बप्पा की भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका कोई सवाल है तो बता सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे, आपका कोई सवाल है तो। और मुझे भी कुछ आप कहते हैं ना, कुछ बताना चाहे या कोई आइडियाज़ देना चाहे तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, बिल्कुल देर नहीं करती। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी कब है। थोड़ा सा घर की साफ सफाई और काम में इतना बिजी रहने के नाते जुकाम बहुत तगड़ा हो रखा है मुझे। जुकाम सबसे ज़्यादा, और बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है मुझे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहूर्त के बारे में कि गणेश स्थापना हमें कब करनी है, किस दिन करनी है और क्या मुहूर्त है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बुधवार 31 अगस्त को, क्षमा चाहती हूँ, 31 अगस्त को आपको बप्पा की स्थापना करनी है। 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को आपको स्थापना करनी है। लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो 30 अगस्त की दोपहर में 3:38 पर ही शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को 3:38 पर शुरू हो जाएगी, जो 31 अगस्त को 3:22 तक है दोपहर के। दोपहर 30 अगस्त की दोपहर 3:38 से शुरू होगी और 31 अगस्त को 3:22 तक है दोपहर में। तो 30 अगस्त को हमें उदया तिथि में नहीं प्राप्त हो रही है चतुर्थी, इसलिए हम उदया तिथि के ही त्यौहार को हम मनाते हैं। तो हम 31 अगस्त को जो चतुर्थी है, हम उस दिन बप्पा की स्थापना करेंगे। ये था मुहूर्त। और मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि हमें गणेश जी की स्थापना कब करनी है। जो रवि योग है वो सुबह 5:26 से ही शुरू हो जाएगा, जो पूरे दिन है। रात्रि 9:38 तक है। तो आप पूरे दिन, सबसे पहला नियम तो ये कि पूरे दिन रवि योग है, तो आप स्थापना कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष मुहूर्त होता है गणेश चतुर्थी, एक ढंग से हमें गणेश जी का हम जन्मोत्सव मनाते हैं। एक ढंग से हम गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और इस वजह से, और उनका कहते हैं दोपहर के समय उनका जन्म हुआ था। माता पार्वती ने गणेश जी की, जब उन्हें पुनर्जीवन दान मिला था गणेश जी को, और तब उन्हें कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है, सभी जानते होंगे कि गणेश जी का जब जन्म हुआ था, माता पार्वती ने उन्हें जब अपने उपटन से उनमें जान भर दी थी, तो उसके बाद भोलेनाथ
जिस कहते हैं मुहूर्त में या तिथि में उनका जन्म हुआ था, पिता के लिए हानि थे। इस वजह से जो सारे भगवान ने नियम बनाए कि गणेश जी ने भोलेनाथ को अंदर जाने से रोका और त्रिशूल से उन्होंने उनके मस्तक को काट दिया था। फिर उसके बाद एक हाथी का मस्तक लगाया गया। वो जन्म समय दोपहर का समय था। तो इसीलिए मोस्टली आप हर साल बप्पा के जन्म का जो मुहूर्त होता है या जन्म स्थापना के जो मुहूर्त होता है वो दोपहर के ही समय होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्थापना कितने बजे करनी है। स्थापना आपको करनी है 11 बजे दोपहर में, 31 अगस्त को 11:05 से लेकर 11:05 से लेकर दोपहर के 1:38 तक आप बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि 30 तारीख को दोपहर 3:22 से ये तिथि शुरू होगी, चतुर्थी तिथि, जो 31 तारीख को 3:23 तक रहेगी। और स्थापना का भी समय मैंने आपको बता दिया है कि 11:05 सुबह के टाइम 11:05 से लेकर दोपहर के 1:38 तक आप स्थापना कर सकते हैं। और 31 तारीख से गणेश चतुर्थी मतलब बप्पा की स्थापना करने के बाद अनंत चतुर्दशी तक बप्पा की सेवा होगी, पूजा पाठ होगा, नियम होगा। और ये गणेश उत्सव पूरे 10 दिन चलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है मुहूर्त कि कैसे बप्पा के किस समय आपको बप्पा की स्थापना करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्री यूज़ होगी। बप्पा की सामग्री बहुत सिंपल साधारण पूजा पाठ की जो भी, जैसे मैं आपके साथ सामग्री शेयर करती रहती हूँ कि नवरात्र में क्या लगेगा और सावन के समय में कैसे पूजा पाठ करनी है। हमारे घर में जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उन्हीं में से और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान और लगेगा जो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो सामग्री आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या सामग्री यूज़ होगी। धूप, बत्ती, रुई की जो बाती होती है वो ले लीजिए, घी ले लीजिएगा अखंड ज्योत जलाने के लिए। अगर आप अखंड ज्योत घी का नहीं जलाना चाहते तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। रोली, गुलाल, हल्दी, कुमकुम, इलायची और हल्दी की गांठ भी ले लीजिएगा, ठीक है। और सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, कलावा, जनेऊ, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं उसे कलावा बोलते हैं, जनेऊ, लाल कपड़ा। अब मैं बता देती हूँ, एक तो चौकी पे जिस पे आप भगवान को स्थापित करेंगे गणेश जी को, एक तो आपको उस पर बिछाने के लिए उस चौकी पे चाहिए, चौकी भी ले लीजिएगा। चौकी 2 लगेगी, एक जिस पे आप बप्पा लेके आएंगे और एक जो क्या नाम से जिस पे आप बप्पा की स्थापना करेंगे। ये 2 चौकी आपको लगेगी। तो जब आप बप्पा लेने जाएंगे तो एक लाल कपड़ा आप उस पर बिछा के, लाल या पीला कपड़ा बिछा के लेके जाएंगे, लेने जाएंगे बप्पा को। और एक जिस पे स्थापना करेंगे वहाँ के लिए चाहिए एक चुनरी ऐसी चाहिए, या आप वही कॉटन का ही कपड़ा ले सकते हैं जिससे बप्पा का आप फेस ढकेंगे। चुनरी ले लीजिए या वो कॉटन वाले ही कपड़े ले लीजिए जिससे आपको बप्पा का फेस ढकना है। तो बता दिया मैंने कि 2 चौकी पे बिछाने के लिए चाहिए और एक बप्पा का फेस ढकने के लिए चाहिए आपको कपड़ा या चुनरी ले लीजिए। बप्पा को पटका चाहिए होगा, वस्त्र के रूप में आप जो बप्पा को पटका पहनाएंगे या वैसे कोई चुनरी ले सकते हैं। वैसे इजली मार्केट में मिल जाता है, पटका होता है जो बड़ा सा, आपके पास बप्पा आप जितने बड़े आप बप्पा ले के आ रहे हैं आप उस नाप से आप ले सकते हैं पटका। 2 नारियल ले लेंगे, एक नारियल आप जो बप्पा को चढ़ाएंगे और एक नारियल जो आप कलश के ऊपर रखेंगे। कलश और कलश का ढक्कन ले लीजिएगा। और सुपारी मैंने बता दिया, पीला कपड़ा बता दिया, पटका बता दिया। गणेश जी के लिए एक आर्टिफिशियल माला ले लीजिएगा जो होती है सजावट के लिए, अच्छी लगती है गले में पहनाने पे, वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और एक चांदी का वर्क पेपर आता है जो भोग में बप्पा को समर्पित किया जाता है, पान में लगाया जाता है। आप देखेंगे तो मिल जाता है, आप पूजा पाठ की सामग्री जहाँ से मिलती है वहाँ आप कह दीजिएगा जो चांदी वर्क का पेपर होता है वो उनके पास इजीली मिल जाता है, आप वहाँ से वो ले लीजिएगा। मैं आपको सामग्री शेयर करूँगी आपके साथ, मैं लाई हूँ सामान अभी, आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको बता दूँगी। अखंड बाती चाहिए होगी आपको, रुई चाहिए होगा इत्र के लिए, वैसे बाती बनाने के लिए।
और हरी खड़ी मूंग, जो मूंग की उड़द, सॉरी मूंग नहीं, उड़द, उड़द की दाल आपको उड़द की दाल ले लेनी है। हरे कलर की जो उड़द मिलती है, खड़ी उड़द होती है, आप वो ले लीजिएगा। बप्पा को वो भी चढ़ाया जाता है। काले चने भी भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं, उसका आप घुंगरी वगैरह कुछ बनाकर चढ़ा सकते हैं बप्पा को। तो चढ़ाने के लिए मैं जैसे बता दे रही हूँ, पंचमेवा काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश ले लीजिएगा, अखरोट ले लीजिएगा और छुहारे ले लीजिएगा। ये आपको पंचमेवा लेना है। बाकी जिस दिन आप स्थापना करेंगे उस दिन के लिए आपको चाहिए होगा 5 प्रकार के फल ले लीजिए, मोदक जरूर ले लीजिएगा, लड्डू ले लीजिएगा, मिठाई जो भी आप प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन मोदक अवश्य ले लीजिएगा। और फल मैंने आपको बता दिया है, 5 प्रकार के फल ले लीजिएगा। पंचामृत बनाना है आपको, गंगा जल रखना है, दुर्वा लेनी है, दुर्वा बहुत ज़रूरी है, माला फूल लेना है और मोदक लड्डू मैंने आपको बता दिया वो ले लेना है। और आप बप्पा के लिए चाहे तो, बप्पा तो वैसे मुकुट वगैरह पहन के आते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप मुकुट भी ले सकते हैं, उनको श्रृंगार का सामान जो और चढ़ाना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो ये सब सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की है कि ये सब सामान बप्पा के लिए चाहिए होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्थापना कैसे कैसे करनी है, और मैं वीडियो आपको स्थापना कैसे होती है वो भी दिखाऊंगी, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप अपनी तैयारी ऐसे रखिएगा। सर्वप्रथम तो आप साफ़ सफाई घर की पूरी कर लीजिए, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। साफ़ सफाई कर लीजिए, जहाँ आपको बप्पा की स्थापना करनी है वहाँ डेकोरेशन कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, जैसा आप सजा सकते हैं। मन भर के आप अपनी तैयारी, अपनी सजावट, अपने घर की सजावट आप कर सकते हैं, वो आपकी भक्ति के ऊपर, आपकी शक्ति के ऊपर है। उसके बाद सामग्री में मैंने आपको बता दिया था, 2 आपको चौकी चाहिए होगी, एक जिस पे आप बप्पा को लेकर आएंगे और एक जिस पर आप बप्पा की स्थापना कराएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार बप्पा जिस दिन स्थापना करनी है, 11 बजे से स्थापना करनी है, तो आप चाहे तो सुबह के टाइम नहा धोकर जाके बप्पा को ला सकते हैं, और नहीं तो आप एक दिन पहले बप्पा को लाकर रख सकते हैं। चौकी पर आप अगले दिन जब पूजा स्थापना करने लगेंगे तभी रखेंगे, और बप्पा का चेहरा ढका होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहला नियम आप क्या करेंगे। जब आप बप्पा लेने जाएंगे तो घर से आप एक चौकी लेके उस पर कपड़ा बिछा लेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पर जाकर आरती पूजा करके तब बप्पा ला सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पैसे वार के दे दीजिए मूर्ति वाले को, और उसके बाद बप्पा के एकदम चरण स्पर्श करके उनका फेस ढक दीजिए और फिर लेकर वहाँ से आ जाइए। घर पहुंचकर आपको घर के लिए क्या क्या सजावट रखनी है, दोनों दरवाज़ों पर आपको दिया तैयार रखना है, दोनों दरवाज़ों पे आपको दिए तैयार रखने हैं, और एक थाली में जल और मीठा और दीपक, आपको घी का दीपक तैयार रखना है, कुछ पुष्प अक्षत रखना है। बप्पा जब आपके घर में आने लगेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दूध भी रखिएगा। दूध दोनों दरवाज़ों की तरफ थोड़ा थोड़ा गिरा के, थोड़ा सा बप्पा के चरणों पे छींटे लगाकर आप पोंछ के, फिर जल थोड़ा छिड़क के, पुष्प चढ़ा के टीका लगा देंगे, और उसके बाद आरती उतार के तब बप्पा का आप स्वागत करेंगे। ये बप्पा के स्वागत की तरह कि आप बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद आप अगले दिन या फिर उसी दिन आप नहाए धोए, फिर उसके बाद आप पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर देंगे। चौकी जिस पे बप्पा को स्थापित करना है, आप उस पर बप्पा को बैठा दीजिए, विराजमान करवा दीजिए। उसके बाद आप सामने, और जहाँ बप्पा को आप स्थापित करेंगे वहाँ पे आपको सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेना है उस पर, और वहाँ एक सुपारी, एक का सिक्का, धूप और थोड़ा सा अक्षत और एक हल्दी का गांठ वहाँ रख कर उसके ऊपर आपको बप्पा को स्थापित करना है। आप बप्पा को स्थापना कर लिए, उसके बाद सुपारी में दोनों तरफ रक्षा सूत्र लपेट के आप रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। अभी मैं बता दे रही हूँ, रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे, क्योंकि आप बप्पा जब जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि रहती है। और एक छोटे गणेश जी को भी आप रखेंगे। आपके पास अगर नहीं है छोटे गणेश जी, तो आप एक सुपारी में छोटे गणेश जी का आवाहन करके रख सकते हैं। उनका विसर्जन नहीं होगा, हम मूर्त विसर्जन करेंगे, लेकिन हम बप्पा की
बप्पा को हम चाहेंगे रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव लक्ष्मी गणेश जी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे और हमेशा हमारे साथ रहे। तो उस सुपारी पे आप बप्पा का आवाहन, गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। उनको भी आप गणेश जी के रूप में उनकी पूजा करेंगे, मूर्त पूजा होगी, मूर्ति की भी पूजा करेंगे और आपको सुपारी में जैसे बता दिए वैसे करना है। इसके बाद आपको सर्वप्रथम फिर यहाँ पे आप कलश की भी स्थापना कर लीजिए, कलश की भी तैयारी कर लीजिए। नीचे अष्टदल कमल बना के आपको उसमें कलश रखना है और नीचे प्लेट्स रख सकते हैं, आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। और या तो चावल, कलश को ऐसे सीधे नीचे नहीं रखते, तो आप चावल का अष्टदल कमल बनाकर उसमें कलश की स्थापना करेंगे। कलश में जल भरेंगे, पहले गंगा जल फिर जल। उसके बाद उसमें दूब, एक का सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और एक हल्दी की गांठ डाल देंगे और ऊपर कढ़ाई में चावल भर के रख देंगे। और उसके बाद नारियल पर कपड़ा लपेट कर, चुनरी लपेट कर आप अपनी मन्नत मांग के नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। मैंने नवरात्र की वीडियो में कई बार आपको कलश स्थापना करके बताई है, उसमें जवारे बोए जाते हैं, इसमें जवारे नहीं बोए जाते। कलश की स्थापना हो गई। आप फिर उसके बाद अब आप एक जोत, सबसे पहले आप जोत जलाएंगे और अखंड जोत की व्यवस्था बप्पा के दाहिने तरफ आप रख रहे हैं। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो बाएं तरफ आप जोत की स्थापना करेंगे। अब जोत, अखंड जोत की भी सारी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप थाली में एक जोत जलाइए। जोत जलाकर, जोत जलाने के बाद आप सर्वप्रथम अपना हाथ शुद्ध करके 3 बार जल लेके ओम गण गणपतये नमः, आपको कोई और मंत्र नहीं आता तो आप ओम गण गणपतये नमः बोलकर 3 बार जल पिएंगे, अपने ऊपर जल छिड़केंगे, अपने आप को टीका लगाएंगे। पति पत्नी अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांध लीजिए। उसके बाद आप बप्पा को स्नान पूजा आप शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम जो मैंने बताया, अगर आपके पास गणेश जी की छोटी मूर्ति है तो वो, और नहीं तो आप सुपारी में गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। तो आप उन्हीं में उनका आवाहन करके उनकी सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे। हाँ, आप चाहे षोडश मातृका भी बना सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे चौकी पर या उसी स्पेस हो तो आप षोडश मातृका बना सकते हैं। मैंने नवरात्र की वीडियो में षोडश मातृका बनाकर दिखा दिया है कि षोडश मातृका कैसे बनती है। अगर आप उस ढंग से नहीं बना पा रहे तो भी आप 16 सुपारी रखकर 16 जगह चावल रख कर 16 सुपारी रख दीजिएगा। नवग्रह बनाना चाहे तो आप नवग्रह भी बना सकते हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। ये पूरी पूजा हो गई है। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम उन्हें जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में आपके गंगा जल मिक्स होता है। और उसके बाद हम उन्हें एक चीज़ मैं बता दूँ, सर्वप्रथम आप अच्छा चावल लेकर गणेश जी का आवाहन करेंगे। सर्वप्रथम आप गणेश जी अच्छा तो चावल लेकर, मैं ये बताना भूल गई आपको, सर्वप्रथम आप उनका आवाहन करेंगे। आप कितने दिन के लिए बप्पा रख रहे हैं ये बोलेंगे, कितने वर्ष का संकल्प कर रहे हैं ये भी आप बताएंगे। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो आप कितने वर्ष का संकल्प कर रहे हैं, 1 साल का और 2-3 साल का, 5 साल का, 7 साल का या 11 साल का, ये आपके ऊपर है। आप कितने दिन का संकल्प कर रहे हैं और आप कितने दिन के लिए बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। 1.5 दिन के बप्पा भी आप रख सकते हैं, आप 3 दिन के बप्पा भी रख सकते हैं, आप 5 दिन के लिए बप्पा रख सकते हैं, 7 दिन और 10 दिन। मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपके ऊपर है। उतने दिन का आप संकल्प करके पहले सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे। रिद्धि सिद्धि का आवाहन भी उन्हीं के साथ करेंगे। उसके बाद आप जल, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उन्हें, प्रभु को आप कलावा, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद आप जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर उन्हें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, गुलाल लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। फिर आप बप्पा को इत्र लगाएंगे। फिर उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद या माला फूल चढ़ाने के बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद आप उन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप पान का बीड़ा
नहीं बीड़ा मंगाया है तो आप पान के पत्ते में लौंग इलायची लगाकर आप बप्पा को समर्पित करेंगे। उसके बाद आप दक्षिणा रखेंगे। ये इतनी पूजा आप और आचमन करेंगे। भोग लगाने के बाद आप आचमन करेंगे। ये इतनी पूजा आप जो बप्पा का आवाहन किए उनका करेंगे और रिद्धि सिद्धि की पूजा करेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में भी सेम ऐसे ही करना, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, क्योंकि आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं। आप अगर पंडित को बुलाए तो पंडित अपने हिसाब से पूजा करवाई देंगे। अगर आपने पंडित जी को नहीं बुलाया तो आपको भी सेम ऐसे ही कलश में भी पहले अक्षत पुष्प लेके सबका आवाहन करना है, फिर जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, फिर जल से स्नान, उसके बाद कलावा, जनेऊ और माला फूल, रोली, चंदन, गुलाल, हल्दी, तिलक लगाना है, सिंदूर चढ़ाना है, इत्र लगाना है और माला फूल चढ़ाने के बाद आपको धूप दीप दिखाना है, भोग लगाना है, नैवेद्य चढ़ाना है। उसके बाद आपको आचमन करके उन्हें पुंगी फल यानी पान का बीड़ा चढ़ाना है। उसके बाद आप दक्षिणा चढ़ाएंगे। ये पूजा करने के बाद आप फिर आप बप्पा का जो आप मूर्त लेके आए हैं तो उनके चेहरा खोलेंगे और उनमें भी आवाहन करके उनके बाद उनका भी ऐसे ही पूजा होगा। आप मूर्त खराब ना करें, खंडित ना करें, बहुत कम छींटा दें और कम से कम, जैसे दूध दही जो होता है पंचामृत बना होता है उनमें एकदम से ऐसे छींटा मत दे दीजिएगा कि पूरा निशान पड़ जाए। बहुत आराम आराम से। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। उन्हें दुर्वा एक कलावा से बांध लीजिएगा, दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। और बप्पा में भी जिस तरफ सूंड बप्पा का मुड़ा होता है उसी तरफ आपको दुर्वा रखनी है। और मूर्ति से भी जुड़े एक नियम मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि बप्पा जो मूर्त आप लाते हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। तो मैं भी आपको बता रही थी, दुर्वा आपको चढ़ानी है और दुर्वा की माला बना लीजिएगा। कलावे में आप दुर्वा की माला बना लीजिएगा। 11 दुर्वा की आप 11 जगह गांठ मार के दुर्वा की माला बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आप जो कलश का स्थापना करेंगे उसमें तो जो जो डालना था वो मैंने आपको बता दिया है। और उसमें आम की टेरी और अशोक की टेरी जरूर डाल लीजिएगा। आम के पत्ते या टेरी जो टहनी डाली जाती है वो ज़रूर डाल लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हम नवरात्र में स्थापना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप जवारे नहीं बोते, बाकी सब कलश की स्थापना वैसे ही होती है। आप बप्पा की भी वैसे ही मूर्त जो लाए हैं उनकी भी ऐसे गंगा जल से जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर फिर उन्हें तिलक उलक अच्छे से लगा दीजिएगा, जिससे बप्पा को, और पटका जो लाए वो उन्हें पहना के कलावा पहना सकते हैं, माला फूल चढ़ा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप नैवेद्य भोग सबको लगा कर फिर षोडश मातृका की पूजा करके फिर उसके बाद आप नवग्रह भी स्थापित किए तो उनकी पूजा करके इसके पश्चात आपको आरती करनी है बप्पा की। अखंड ज्योत प्रज्वलित आप कर देंगे। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आपको अखंड ज्योत की भी पूजा करनी है, तो अखंड ज्योत जलाकर तब आप पूजा स्टार्ट करेंगे। आप अखंड ज्योत जला लीजिएगा। उसके बाद जैसे सबकी पूजा की ऐसे अखंड ज्योत की भी पूजा करनी है आपको। दिए पे ही नहीं, नीचे जिसपे आप एक प्लेट में अष्टदल कमल बना के ज्योत रखेंगे, वहाँ पे आपको धीरे धीरे अग्नि देवता की भी पूजा करनी है। वो ज्योत ही, और कहीं बप्पा को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ज्योत है। अखंड ज्योत अगर जलाए हैं तो अखंड ज्योत जलाने का आपने जो संकल्प किया है तो उसकी देखभाल भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब पूजा पाठ के भी मैंने नियम बता दिए। उसके बाद आपको आरती करनी। भोग आपको बप्पा को सुबह सुबह आप जैसे आप नाश्ता करते हैं वैसे चाय थोड़ा सी गरम गरम, एकदम बहुत गरम गरम भोजन ना खिलाइएगा। आप चाय के साथ आप पराठे दे सकते हैं, पराठे सब्जी खिला सकते हैं, पूरी सब्जी खिला सकते हैं। दोपहर में आप पूरा भोजन कराइए। फिर शाम के समय जैसे हम छोटा मोटा नाश्ता कर लेते हैं, ऐसे आप बप्पा को भोजन करा सकते हैं, नाश्ता करवा सकते हैं। उसके बाद रात में प्रॉपर आप भोजन करवाएंगे बप्पा को। तो ये 4 बार आपको भोजन कराना है बप्पा को। 2 बार नाश्ता, 2 बार भोजन। 1 गिलास दूध शाम को जरूर दीजिएगा बप्पा को। पंचमेवे का भोग भी जरूर लगाइएगा और मोदक भी जरूर चढ़ाना है आपको। तो जैसे आप ये समझ लीजिए आपके घर में कोई आपका अपना आया है,
चाहे उन्हें पिता के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए, बच्चे के रूप में देखिए, आप किसी भी रूप में उनकी पूजा देखभाल अच्छे से करिएगा। आप जितने दिन के लिए बप्पा रख रहे हैं, आप अपना समझ लीजिए कि आपने अपना जीवन उस 1.5 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, आपने 7 दिन में समर्पित कर दिया अपने पूरा टाइम। मुझे तो 5 दिन पता ही नहीं चलता कि 5 दिन हमारा कैसे बीत जाता है। ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि 5 दिन हमारा कैसे बीत गया बप्पा के लिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें स्थापना कैसे करनी है और भोग क्या क्या लगाना है। लहसुन प्याज का आप सेवन बिल्कुल भी न करें। बाकी आप बप्पा को कुछ भी तामसी भोजन का उपयोग, जब तक बप्पा आपके घर में है, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। आप कोई तामसी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, न बप्पा को भोग लगाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी आप बप्पा को कुछ भी भोग लगा सकते हैं और इसमें उपास नहीं रहना, आपको व्रत नहीं रखना, आपको खाना पीना भी है। बप्पा के प्रसाद को खाइए, बप्पा को भी खिलाइए, आप भी खा पी सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मूर्ति की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि बप्पा की जो मूर्त है वो आपको कैसी लेनी है, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो दाहिने तरफ बप्पा की सूंड होती है घूमी हुई, वो बप्पा जागृत माने जाते हैं। उनकी पूजा पाठ जो नियम है वो बहुत अलग है और वो सूर्य नाड़ी के बप्पा होते हैं। तो उनकी पूजा पाठ जो होती है वो बप्पा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। तो इसलिए हम घर में गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हम उस ढंग से उनकी पूजा नहीं कर सकते। हाँ, बाएं तरफ सूंड घूमे हुए हमें बप्पा लाने चाहिए। ये बप्पा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं और इनके साथ मूषक जरूर होना चाहिए। कैसे बप्पा की मूर्त लानी वो मैं आपको बता रही हूँ, क्या क्या जरूरी है। मूषक जरूर होना चाहिए और बप्पा के हाथ में मोदक अवश्य होना चाहिए। खाली हाथ बप्पा नहीं आने चाहिए, मोदक होना चाहिए और बप्पा एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हो और उनके जो अस्त्र है, अंकुश और एक और कहा जाता है अस्त्र है, वो ज़रूर होना चाहिए। बप्पा के सर पर चंद्रमा जरूर होने चाहिए और नाग, जिस मूर्त में नाग देवता न हो, बप्पा के कमर में कमरबंद की तरह न लपेटे हो या जनेऊ की तरह हो, या तो कमरबंद की तरह लपेटे हो पेट पर या तो जनेऊ की तरह हो, ऐसे बप्पा लाना। मोदक होना चाहिए, मूषक राज होने चाहिए और सर्प राज होने चाहिए, चंद्रमा होना चाहिए और मुकुट, विदाउट मुकुट के बप्पा बिल्कुल मत लाइएगा। मुकुट या पगड़ी कुछ तो होना ही चाहिए। आजकल बप्पा मिलते हैं और ये स्कूटर पे बैठे हुए, साइकिल पर बैठे हुए, ऐसे बप्पा की मूर्त न लाइए। खड़ी मुद्रा में न रहे बप्पा। घर में जिस बप्पा की आप स्थापना कर रही है, गणेश जी की स्थापना कर रही है, वो खड़ी मूर्त नहीं होनी चाहिए। वो बाकायदा एक आसन, ऐसा आरामदायक आसन पे बैठे हो, आराम से बैठे हुए प्रभु की मूर्त लाइएगा। तो ये विशेषता थी, ये मैंने आपको बता दिया है कि बप्पा की मूर्त कैसी होनी चाहिए थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं बप्पा की आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी, मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या तैयारी कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि कहीं पे भी मैं वीडियो मिस न कर पाऊँ आप लोगों के लिए। और ये 5वें साल के मेरे बप्पा हैं, अब बाकी अगले साल से देखते हैं बप्पा क्या कराते हैं। तो मैं एक एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।